सभी को नमस्कार। हमारे संस्थान के चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा सारंगी है और मैं ऑडिटेक कंप्यूटर्स की छात्रा हूँ। मैंने 12वीं कक्षा की अपनी फिजिक्स बुक से आपके लिए एक एआई जनरेटेड लर्निंग वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो बिजली और मैग्नेटिज्म के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। इसलिए अब और देरी न करें, आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। बिजली और चुंबकत्व। परिचय। बिजली क्या है? विद्युत आवेश का नियम, स्थैतिक बिजली, विद्युत धाराएं, कंडक्टर और इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। चुंबकत्व क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बिजली और चुंबकत्व। बिजली चुंबकत्व उत्पन्न कर सकती है। चुंबकत्व से बिजली बनाई जा सकती है जब पदार्थ के एक टुकड़े के आवेश दूसरे पदार्थ के टुकड़े के आवेशों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो वे विद्युत और चुंबकीय दोनों बल उत्पन्न करते हैं। बिजली क्या है? विद्युत आवेशों की परस्पर क्रिया है। विद्युत आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का एक मौलिक गुण है, जो प्रत्येक परमाणु का निर्माण करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के विद्युत आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। विद्युत आवेश का नियम। विद्युत बल आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण है। कूलम्ब का नियम आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल की ताकत निर्धारित करने में आवेशों का आकार और उनके बीच की दूरी दोनों प्रमुख कारक हैं। स्थैतिक बिजली किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का निर्माण। जब आप गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हैं, तो आपके बालों को बनाने वाले परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन गुब्बारे में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन हानि के कारण आपके बाल सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लाभ के कारण गुब्बारा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। जब आप गुब्बारे को अपने सिर से कई सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण के कारण आपके बाल खड़े हो जाते हैं। किसी वस्तु पर बनने वाले आवेश अंततः वस्तु से हट जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस अचानक और संक्षिप्त प्रवाह को विद्युत निर्वहन कहा जाता है। बिजली का निर्वहन। क्या आपको कभी कालीन पर पैर फेरने के बाद धातु के दरवाजे के हैंडल को छूने पर झटका लगा है? ये छोटे पैमाने पर विद्युत निर्वहन का एक उदाहरण है। क्या आप बड़े पैमाने पर विद्युत निर्वहन का कोई उदाहरण सोच सकते हैं? विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा, विद्युत आवेश का एक सतत प्रवाह है। करंट को उस आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समय की प्रति इकाई किसी दिए गए बिंदु से प्रवाहित होती है। करंट मापने की मानक इकाई एम्पियर ए है। प्रत्यक्ष धारा, फोन डीसी, एक प्रकार की विद्युत धारा जिसमें आवेश केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। बैटरियां प्रत्यक्ष धारा स्रोत का एक उदाहरण है। प्रत्यावर्ती धारा एसी, एक प्रकार की विद्युत धारा जो बार बार एक दिशा में फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। बिजली कंपनियों द्वारा घरों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत धारा एसी का एक उदाहरण है। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसी सामग्रियां हैं जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं, जबकि इंसुलेटर ऐसी सामग्रियां हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती हैं। इंसुलेटर के उदाहरण रबड़, कांच, प्लास्टिक, वायु, लकड़ी, कागज। कंडक्टर के उदाहरण तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी और सोना जैसी धातुएं, पानी। जब इसमें घुले हुए लवण या अन्य आवेशित कण हों। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। मानव शरीर छोटी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। एक सर्किट के हिस्से ऊर्जा स्रोत, बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए टर्मिनलों द्वारा निर्मित एक विद्युत क्षेत्र चार्ज को आकर्षित और विकर्षित करता है, जो उन्हें एक बंद सर्किट के माध्यम से चलते रहने के लिए धक्का प्रदान करता है। लोड, सर्किट में एक घटक जो किसी कार्य को करने के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, जैसे कि प्रकाश या गति उत्पन्न करना, और विद्युत प्रवाह के प्रवाह का विरोध करता है, जिससे वोल्टेज में गिरावट होती है। तार, एक कम प्रतिरोध वाला कंडक्टर जो सर्किट में करंट प्रवाहित करता है, घटकों को जोड़ता है।
कुशल और सुरक्षित संचालन के लिए दूरी, करंट और वोल्टेज के आधार पर सामग्री और मोटाई का चयन किया जाता है। स्विच। एक स्विच दो धातु के टुकड़ों को जोड़कर या डिस्कनेक्ट करके सर्किट को नियंत्रित करता है। जब टुकड़े छूते हैं तो सर्किट बंद हो जाता है, जब वे अलग हो जाते हैं तो सर्किट खुल जाता है। सर्किट के प्रकार, करंट एक बंद सर्किट से प्रवाहित होता है, एक लूप जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, लेकिन एक खुले सर्किट में एक ब्रेक होता है और करंट प्रवाह रुक जाता है। एक सर्किट में एकाधिक लोड को जोड़ने के लिए कई विकल्प हैं। यहां दो सबसे सामान्य दृष्टिकोण दिए गए हैं। सीरीज सर्किट। इसमें लोड को एक लाइन या सीरीज में जोड़ना शामिल है, जिससे करंट एक ही पथ में एक लोड से दूसरे लोड तक प्रवाहित हो सके। समानांतर सर्किट। यहां लोड विभिन्न उपकरणों की वर्तमान मात्रा को विभाजित करता है, जिससे एक समानांतर कनेक्शन बनता है। ओम के नियम। ओम का नियम एक कंडक्टर में विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच संबंध का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि एक कंडक्टर के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा सीधे उस वोल्टेज के समानुपाती होती है, जिसके कारण करंट प्रवाहित होता है। I वर्तमान है, एम्पियर में मापा गया। V वोल्टेज है, वोल्ट में मापा जाता है। R कंडक्टर का प्रतिरोध है, ओम में मापा जाता है। धारा ज्ञात करने के लिए V को R से विभाजित करें। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V को I से विभाजित करें। चुंबकत्व क्या है? एक बल जो लोहे जैसी कुछ सामग्रियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, और यह चुंबक या विद्युत धाराओं जैसी कुछ वस्तुओं के भीतर विद्युत आवेशों की गति के कारण होता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं और उनके दो ध्रुव होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक ध्रुव, जहां चुंबकीय बल सबसे मजबूत होता है। सभी चुंबक इन गुणों को साझा करते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो चुंबकीय शक्तियों से प्रभावित होता है। जैसा कि चित्र में दिया गया है, चुंबकीय आवेश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। क्या आप जानते हैं? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह है जो कंपास को काम करता है। कंपास की सुई एक छोटा चुंबक है जो उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करते हुए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होती है। यह संभव है क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपने चुंबकीय कोर के कारण एक विशाल चुंबक के रूप में कार्य करती है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र हमें सौर हवा और अन्य हानिकारक कणों से बचाता है जो लगातार हमारे ग्रह पर बमबारी करते हैं। इसके बिना, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। विद्युत भौतिक विज्ञानी हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि विद्युत धारा एक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लोहे की छड़ के चारों ओर तार की कुंडलियां लपेटें। तार की कुंडलियों से गुजरने वाली धारा छड़ को चुंबकित कर देती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबक उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। कुंडल में जितने अधिक लूप होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर, लाउडस्पीकर, टेलीविजन सेट, डोरबेल, ट्रेन और कई अन्य उपकरणों में किया जाता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। घरों को आपूर्ति की जाने वाली अधिकांश बिजली विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बिजली का उपयोग सुरक्षित एवं सुरक्षापूर्वक करें।